आज हवाई अड्डा देश के लोगों के लिए परेशानियों का अड्डा बन गया है। हवाई अड्डों पर लोगों की भीड़, उनकी परेशानियां और चीखें सरकार और सिस्टम दोनों की पोल खोल रही हैं। ये संकट सरकारी नीतियों की नाकामी का प्रमाण है। ये प्रमाण है कि कैसे कॉरपोरेट के आगे सरकार भी बौनी हो जाती है। नियम कायदे बना तो लिए जाते हैं, लेकिन उनका पालन करने वाले कैसे कान ऐंठ कर अपनी मनवा लेते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जब लाखों लोगों की समस्या सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाता है, तो जज साहब भी शब्दों की सांत्वना देकर मामले को कैसे रफा दफा कर देते हैं और क्यों। आज की खबर में हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी त्रासदी पर भी क्यों सुनवाई से मना कर दिया गया और सीजीआई सूर्यकांत ने इस मसले पर क्या कहा, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में पनपे इंडिगो संकट से पूरी दुनिया वाकिफ है। क्यों ये संकट पैदा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार क्या कर रही है, जिम्मेदारों को क्या सजा मिलेगी, इतने दिनों में लोगों का जो वक्त, पैसा, खुशियां बर्बाद हुई, उसका भुगतान कैसे और कौन करेगा। ऐसे कई सवाल हैं जो अनुत्तरित है और कोई इसका उत्तर देने को तैयार नहीं है। हैरान और परेशान करने वाली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी इन सवालों को सुनना नहीं चाह रहा। वो सुप्रीम कोर्ट जिससे देश की आवाम को उम्मीद होती है कि ऐसे संकटों के वक्त वहां से आवाज और देश के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली संस्थाओं के कान मरोड़े, उनकी जिम्मेदारी तय हो, लेकिन उस दरवाजे से भी याचिकाकर्ता को खाली हाथ लौटना पड़ा। पिछले करीब 4 दिनों से उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। इंडिगो एयरलाइन के बढ़ते संकट का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागाची की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है। हालात शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले में फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि लाखों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई लोगों के जरूरी काम भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार पहले ही मामले को देख रही है, इसीलिए अभी उसे ही स्थिति संभालने दी जाए। अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते। अदालत ने इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई का आदेश नहीं दिया है। अब याचिका को नियमित प्रक्रिया के अनुसार ही सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र मिश्रा का कहना था कि देश भर में 2500 से अधिक उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है और अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। आज मैंने इंडिगो फ्लाइट्स का जो मामला था, पूरे भारत देश की जो क्राइसिस को लेकर के था, लगभग 2500 से मोर देन एरोप्लेन जो फ्लाइटें थी, उनको विभिन्न दिनों पर, अलग अलग दिनों पर, लगभग 7 दिनों के अंदर में इंडिगो ने उसको सस्पेंड कर दिया और कैंसिल कर दिया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पैसेंजर्स हैं उसके जो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैसेंजर का जो एक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और साथ में इसके साथ में और जो विभिन्न से ऑफेंसिव चीजें होती हैं उसको हमने कोर्ट के सामने मेंशन किया है। कोर्ट ने बोला आपने सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, तो मैंने बोला कि इस समय पर भारत देश में लगभग 94 डोमेस्टिक एयरप्लेन्स के बोर्ड है, साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मोड है। इसमें हमें जो जुडिशियल लगता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स वेरी सीरियस मैटर और इसको हम सारे लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से डिले फ्लाइट होने से बहुत सारे लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। इसमें काफी परेशानियां हैं, यह बात सच है, पर उन्होंने यह भी बोला कि सरकार उसमें ऑपरेट कर रही है, सरकार उसमें सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रही है। मैं बोला सर लॉर्डशिप से ये सारी चीजें जब सरकार कर रही है, कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जिनको सर लॉर्डशिप उसको चेकआउट करा लिया जाए और उसमें डायरेक्शन दे दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि अब इसको अभी आज हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको देख लेंगे और मुझे लगता है कि अभी जो जनरल मोड से हमारी पिटीशन है उस मोड से आएगी और यदि कोर्ट को लगता है कि कुछ और अच्छा करना है तो पिटीशन उनके पास कॉपीज है और उसमें वो ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने दोहराया कि केंद्र पहले ही सक्रिय है और समय रहते कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए इस चरण पर न्यायपालिका को शामिल होने की जरूरत नहीं है। याचिका का उल्लेख किए जाने पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं। कई यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हम एयरलाइन नहीं चला सकते, लेकिन हमें पता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है और यहाँ से भी जनता को निराशा हाथ लगी। कोर्ट ने भी जवाब में कहा कि हम एयरलाइन नहीं चला सकते, मतलब कंपनी को ये बात पता है कि हम सिस्टम से कितने ऊपर है, जो हम करेंगे वही माना जाएगा, क्योंकि हमारे शेयर से सरकार से ज्यादा है।
और इनकी सरकार को घुटनों पर लाने के लिए लाखों लोगों को गुलाम बना लिया। अब देखना होगा कि सरकार इंडिगो पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि कोर्ट को भी सरकार से उम्मीद है और भरोसा है कि सरकार इनको इनकी ही भाषा में जवाब देगी। फिलहाल सरकार की तरफ से एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस तो दे दिया गया है और जिम्मेदारों को तलब भी किया जा सकता है, लेकिन इनके जवाब का अब पूरे देश को इंतजार है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे इस खबर पे जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।